हेलो स्टूडेंट, हम कवर कर रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स एनसीईआरटी और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत। और विद्युत में अभी तक हमने ओम का नियम और इसका सत्यापन और ओम के नियम की परिसीमाएं ये सब पिछले वीडियो में कवर कर ली है। आज इससे आगे के टॉपिक देखेंगे हम, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या है? जो धारा के मार्ग में रुकावट डाले उसे हम प्रतिरोध कह देते हैं। देखिए, जैसे जैसे हीटर की स्प्रिंग होती है, ये हीटर की स्प्रिंग है, तो ये क्या है, ये धारा के मार्ग में रुकावट डालती है। अब धारा को तो सीधे चले जाना था यूँ करके, लेकिन ये उसे घुमा घुमा के भेजेगी, घुमा घुमा के भेजेगी। तो ये क्या है? ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। और जब ये घुमा घुमा के भेजेगी तो धारा क्या करेगी? इसे गर्म कर देती है, धारा इसे गर्म कर देती है। और ओम के नियम से हमने पढ़ा था आर बराबर वी अपॉन आई होता है, और आर क्या है? प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध की परिभाषा हम यहाँ से भी दे सकते हैं, किसी चालक के विभव और धारा का अनुपात उसका प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये है हमारा आज का टॉपिक विद्युत प्रतिरोध, इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये क्या है? किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा वह विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, उस चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वह धारा के मार्ग में रुकावट ही डालता है, जैसे हीटर की स्प्रिंग होती है, बल्ब का तंतु होता है, और जो पानी गर्म करने की स्प्रिंग होती है, रोड होती है, वो आपके घर में होगी, सर्दियों के टाइम में काम देती है। हो सकता है कुछ बच्चों के यहाँ ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे प्रतिरोध कह देते हैं, और इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, आर से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मान चालक के सिरों के बीच उत्पन्न इसका मान चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभव और चालक में बहने वाली धारा आई, चालक में बहने वाली धारा आई के अनुपात के बराबर होता है। और आर बराबर क्या होता है? वी अपॉन आई, वी अपॉन आई होता है, और इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे ओम भी कह देते हैं। और ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम ओम की परिभाषा दे सकते हैं, ओम की परिभाषा दे सकते हैं। तो ओम की परिभाषा कैसे देंगे? हम वी को 1 वोल्ट कर देंगे, आई को 1 एम्पियर कर देंगे, तो यहाँ से आर, जो आर मिलेगा वो 1 ओम मिलेगा। तो हम कहेंगे कि यदि किसी परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो और उसके सिरों के बीच विभव 1 वोल्ट हो, तब परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा। परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम कहलाएगा या होगा, यही मैंने लिखा। देखिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो, चालक में 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो, तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, तो आजकल ऐसी परिभाषाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं, ऐसी परिभाषाएं ज़्यादा पूछी जाती है, ना कि जो टॉपिक होता है उसकी परिभाषा। जैसे यहाँ टॉपिक प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम होता है, तो ओम, ओम की परिभाषा पूछी जाएगी आपसे मोस्टली, प्रतिरोध की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। तो चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा। इसमें नंबर फर्स्ट आती है चालक की लंबाई, नंबर सेकंड आता है चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और फिर इसका पदार्थ आ जाता है। और ताप बढ़ाने पर ये क्या है? प्रतिरोध बढ़ जाता है ताप बढ़ाने पर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन में ए। मतलब ये लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम ज़्यादा लंबा तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम मोटा तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। पतला तार
उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हीटर की स्प्रिंग हो गई या बल्ब की गूंज होती है, उसका जो तार होता है वो पतला ही होता है, जिससे उसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाए। ठीक, देखिए यहाँ कह रहे हैं किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उस पदार्थ पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R अनुक्रमानुपाती 1/A। व्युत्क्रमानुपाती और विभिन्न पदार्थों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। वे अलग अलग तरह के पदार्थ होंगे तो उनका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। और प्रतिरोध ताप बढ़ाने से बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R अनुक्रमानुपाती L/A होगा। अभी हमने पढ़ा है जब यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसे रो कहते हैं। ये रो होता है, रो, और इसे हम लिख देंगे फिर रो इक्वल RA/L, जहाँ रो क्या है, एक नियतांक है जिसका मान केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसे ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और रो इक्वल RA/L से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं। अगर हम L को 1 मीटर करें और A को 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो रो R के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर किसी तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तब उसका जो प्रतिरोध होगा वही चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। इसे हम प्रतिरोधकता भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो मैंने बताया था वही यहाँ लिखा है। अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका मात्रक ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक याद रखना है आप सभी को, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिरोधकता विशेष। तो प्रतिरोधकता विशेष क्या है, यानी कि प्रतिरोधकता कैसे होती है, क्या क्या होती है, ये बातें याद रखनी है आपको। अब आप सोच रहे होगे कि ये सारी चीज़ें क्यों याद रखनी, में क्यों पढ़ रहे हैं हम। भाई ये सब आप इसलिए पढ़ रहे हो भाई कल को आपको आप इंजीनियर ना बनो, इलेक्ट्रीशियन बन जाओ। तो आपके पास में कोई उपकरण है तो उसमें क्या, उसमें छोटे छोटे वायर्स होते हैं जो कुछ कंडक्टिंग वायर होते हैं जो मेन से जुड़े होते हैं और कुछ। हेलो स्टूडेंट, हम कवर कर रहे थे 10th क्लास की फिजिक्स और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत। तो विद्युत वाले चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो तक विशिष्ट प्रतिरोध को समझ लिया था और इसके बाद में आता है प्रतिरोध की कुछ विशेषताएं, जो प्रतिरोधकता होती है उसकी कुछ विशेषताएं। तो आज के वीडियो में हम वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो।
देखिए प्रतिरोधकता विशेष, तो प्रतिरोधकता क्या है? चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती। तो ये नहीं बदलती लेकिन ताप के साथ बदल जाती है, जो प्रतिरोधकता होती है, जिसे हम रो से प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, धातु और मिश्र धातु का प्रतिरोधकता परिमाप 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर होता है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। अवयवी धातुओं जिनसे वो बनती है उनसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मिश्र धातुओं में दो तरह की धातुएं मिल जाती हैं। ठीक है, मिश्र धातुओं का उस तापमान पर शीघ्र ही अपक्षय नहीं होता, शीघ्र ही अपक्षय नहीं होता, अतः इनका उपयोग ताप युक्तियों में होता है। इसलिए इनका उपयोग ताप युक्तियों में करते हैं। तांबा और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संरचप संरचप तो विद्युत संरचप यानी कि जो टांका लगाने में होता है उसमें किया जाता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वेरी मोस्ट लिखेंगे हम इसे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और इसे कहा जाता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो दो तरह से किया जाता है। नंबर फर्स्ट होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और नंबर सेकंड होता है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, सारे के सारे जो प्रतिरोध होते हैं वो एक एक तार के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 प्रतिरोध हैं, 1 2 3, और तीनों के तीनों एक सेल या बैटरी से एक तार के द्वारा ही जुड़े हैं, एक तार के द्वारा ही जुड़े हैं, दिख रहा होगा आपको। तो ऐसा संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ बहने वाली जो धारा होती है वो सब में समान होगी। तो यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, लेकिन जो विभव होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए प्रतिरोधों का संयोजन हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।